केंद्रीय सरकारी बैंक घोटाले में बढ़कर 6 करोड़ हुई रकम, प्रबंधन ने की दूसरी एफआईआर की मांग। नशा मुक्ति दिवस पर बच्चों ने दिया प्रतिभा का परिचय, चित्रों में संदेश देख एसपी ने की प्रशंसा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर जिले के सांसद नकुलनाथ ने तैयारियों की मांगी जानकारी, लिखा प्रशासन को पत्र। और पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर लोकतंत्र सेनानी संघ ने जताया आक्रोश, ज्ञापन सौंप रखी राष्ट्रपति शासन की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। जिला सहकारी बैंक छिंदवाड़ा का गबन कांड अब 6 करोड़ 50 लाख रुपए तक पहुंच गया है और इसके आरोपियों की संख्या 115 हो गई है। विगत वर्षों में 2013 से 19 के बीच बैंक में हुए एटीएम और एनएफटी के माध्यम से बैंक कर्मियों द्वारा किए गए घपले की राशि 2 करोड़ दर्शाई गई थी, किंतु दूसरी बार किए गए ऑडिट में यह राशि बढ़कर 4 करोड़ 15 लाख और आरोपियों की संख्या 100 के ऊपर पहुंच गई है। पूरी जांच रिपोर्ट व तथ्यों के साथ बैंक जांच दल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी विवेक अग्रवाल को दस्तावेज सौंपे। 4 करोड़ 15 लाख रुपए की समथिंग ये राशि आती है। इस राशि में जो वहां पे तत्कालीन पदस्थ ऑपरेटर था, इस व्यक्ति ने, अगर श्रीमान देखेंगे तो पेज क्रमांक 2 से लेकर लगाए 3 में दूसरी एफआईआर की आवश्यकता होगी तो श्रीमान मेरा आपसे निवेदन था श्रीमान, इसलिए होगा क्योंकि जो तीसरा मुलजिम गिरफ्तार हुआ है इसमें इन लोगों की भी आवश्यकता पड़ेगी और इसलिए श्रीमान ये चूंकि मामला बहुत बड़ा है और आपके ध्यानाकर्षण और आपके हस्तक्षेप के बगैर सेकंड एफआईआर नहीं हो पाएगी। और सर सेकंड एफआईआर बैंक के हित में भी इसलिए है क्योंकि सर हो सकता है अगर हमने और छोटा सा इशू और निकाला। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा आज एक आवेदन पत्र और कुछ डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें उन्होंने अवगत कराया है कि कुछ महीनों पूर्व जो एक प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कोतवाली में इसी संबंध में दर्ज हुई थी, उसकी ऑडिट रिपोर्ट और उनके अधिवक्ता द्वारा की गई जांच के प्रतिवेदन के साथ वो कहना चाह रहे हैं कि इस घटना में और भी अधिक राशि इन्वॉल्व है और उसमें अन्य लाभार्थियों द्वारा भी इसमें कूट रचना और अन्य माध्यमों से अनुचित लाभ प्राप्त किया गया। आवेदन पत्र को जांच में लिया जा रहा है और संबंधित जांचकर्ता अधिकारी को निर्देशित किया जा रहा है कि इसमें वैधानिक स्थिति के अनुरूप उचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। दल का सदस्य हूं। हमने जांच के दौरान इसके पूर्व में 2 करोड़ रुपए की एफआईआर, 1 करोड़ 44 लाख रुपए का एटीएम का और 49 लाख का नेफ्ट वाला एफआईआर किया था। आज पुनः जांच के उपरांत हमने पाया कि लगभग 4 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि जो है वो 100 व्यक्तियों के खाते में अनाधिकृत डाल के और उसका बैंक की समिति और अन्य तरीके से निष्कासन किया गया। इसका प्रतिवेदन माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया है। आगे की विवेचना और कार्रवाई कब से कब तक किस ड्यूरेशन में डाली गई? ये आप मान के चलें 2013-14 से लेकर और 19-20 तक की राशि है। ये पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया है। आगे की विवेचना पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा की जा रही है। धन्यवाद साहब। देखिए, एक टेक्निकल इशू किया आता है कि किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी, जो कि मामला माननीय सेशन न्यायालय द्वारा अनन्य रूप से विचारणीय है, उसमें 90 दिनों के भीतर पुलिस की बाध्यता होती है कि वो पुलिस चालान पेश करे। आज 3 अभियुक्त से ज्यादा गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इस केस की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम सेकंड एफआईआर इसको नहीं करते तो अपने आप में आप अमाउंट देखें, ये 4 करोड़ 15 लाख रुपए को क्रॉस कर रहा है। हमारे पुराने जो अमाउंट थे वो 2 करोड़ रुपए के थे, लेकिन ये मामला 4 करोड़ का है और लगभग हम 100 लोगों के खिलाफ आवेदन लेकर आए। इसमें सबसे बड़ी बात आपको बताना यह चाहूंगा कि कोऑपरेटिव बैंक की पूरी टीम ने पूरी जांच करके, पूरी तैयारी करके इस बात को पाया कि जो खाता धारकों के खाते में पैसा पहुंचा वो खाता धारक कहीं से अधिकृत ही नहीं थे। ना उनके कोई बाउचर थे, ना उनके पास ऐसी कोई जानकारी थी जिससे वो अपने आप को बता सकते कि हम तक पैसा कैसे पहुंचा। ऐसी दशा में इनके खिलाफ शक गहराया। कोऑपरेटिव बैंक की पूरी जांच टीम ने इसकी जांच की और ये मामला लेकर हम आज माननीय पुलिस अधीक्षक के महोदय के सामने पहुंचे और हमने रिक्वेस्ट की कि सर इसको बतौर सेकंड एफआईआर ट्रीट किया जाए। क्या लग रहा है कि आगे क्या कार्रवाई करेगी सर? इसमें जो अन्य जो अभियुक्त थे जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सेशन न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, उसमें किसी को भी माननीय उच्च न्यायालय ने जमानत का लाभ नहीं दिया है, क्योंकि मामला आम जनता के पैसे से जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज इसमें खास बात ये आती है
कि अब जो हमारा मामला है वो आप बैंक की पारदर्शिता देखिए, बैंक ने बिना देरी करे इतनी बड़ी जांच इतने बड़े लंबे समय की बहुत कम समय में की है और ये चीज पुलिस तक पहुंचाइए कि साहब ये जो लोग खाता धारक हैं ये किसी प्रकार से लाभ पाने के हकदार नहीं थे, इसलिए बैंक आज इनके खिलाफ पहुंचा। इसमें टोटल कितना का अब घोटाला हो जाएगा? सर ये लगभग 6-6.5 करोड़ रुपए के आसपास का हो रहा है। कितने आरोपी हो जाएंगे? सर लगभग 115 के आसपास आरोपी हो जाएंगे। 115 आरोपी हो जाएंगे और 6.5 करोड़ रुपए 6.5 जी। आगे और क्या चाहते हैं आप सरकार से? सर देखिए बात ऐसी है कि आज आप देख रहे हैं कि सारी दुनिया सारा विश्व आज कोरोना की बीमारी से लड़ रहा है। उसका कारण है उस कोरोना से लड़ने वाले आप और हम लोग हैं। आप और हम अगर सुरक्षित रहते हैं, सब प्रकार की सावधानी का प्रयोग करते हैं तो कोरोना हारता है, लेकिन एक डेल्टा प्लस वेरिएंट की चुनौती है। लेकिन हमारे पास की आप चुनौती देखिए, आज उस कोरोना के काल में भी हमारे कोऑपरेटिव बैंक के कई कर्मचारी कोरोना से ग्रसित थे, बावजूद इसके उन्होंने इस बात की परवाह किए बगैर दिन रात मेहनत की है और ये सच्चाई पुलिस तक पहुंचाई है। हालांकि ऐसे मुद्दों को लोग दबाते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक की टीम वास्तव में उसने कोरोना को दरकिनार करते हुए इतनी मेहनत की है और ये सारा आवेदन पुलिस अधीक्षक महोदय तक पहुंचाया है ताकि वास्तविक दोषी छूटे ना, जनता का पैसा उसका किसी भी प्रकार से दुरुपयोग ना हो। राज्य शासन गृह विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार अब प्रदेश में संडे लॉकडाउन समाप्त कर दिया गया है। वहीं 15 जून को जारी गाइडलाइन और अन्य सभी दिशा निर्देश पूर्व की तरह प्रभावी रहेंगे। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक रविवार के जनता कर्फ्यू को जिला आपदा प्रबंधन समिति की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर्स हटाने संबंधी यथोचित आदेश जारी कर सकेंगे। उक्तानुसार आदेश जारी करने की स्थिति में जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में कोविड-19 के रोकथाम के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रविवार को समस्त अनुमत्य गतिविधियां जैसे समस्त दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, होटल, रेस्टोरेंट आदि खोले जा सकेंगे। नशा मुक्ति दिवस पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन पुलिस लाइन में किया गया, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के विद्यार्थियों ने भाग लेकर अपनी कल्पना को कागजों में उकेरा। सफल प्रतिभागियों को पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया। यहाँ उपस्थित सभी प्यारे प्यारे बच्चों जिन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, उनके सभी प्राउड पेरेंट्स जो यहाँ पर आज प्राइज विनर्स के साथ समय निकाल कर आए हैं, उपस्थित मेरे मीडिया के सारे बंधु, सभी पुलिस अधिकारीगण, साथियों, आज का अवसर क्या है आप सभी को पता है। आप लोगों ने अपने बच्चों को सपोर्ट भी किया होगा, हेल्प भी की होगी। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी चुनौती है हमारे लिए। पूरे देश में इस बात को लेकर काफ़ी चर्चाएं होती हैं और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस ने भी आज के दिन को इस बड़ी जो एक गंभीर समस्या है उसको समर्पित किया है। उसके निराकरण के लिए हम सभी जागरूकता का प्रचार करें, ये थीम है बेसिकली। तो सबसे पहले तो मैं इस थीम पर आयोजित इस ड्राइंग और पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स में जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, आप सभी ने स्वयं उसकी वानगी देखी है, किस तरह से बच्चों ने बहुत अच्छी अपनी चित्रकला और अपनी इमेजिनेशन के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत किया है। एक एक कृति, एक एक इसमें जो इनकी मेहनत है वो साफ दिख रही है। जो बच्चे यहाँ पर नहीं हैं, जिनको हम सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, उनको भी मैं यहाँ से सभी को बधाइयाँ देना चाह रहा हूँ। और पूरे समाज से सिर्फ हमारी एक ही अपेक्षा है कि ऐसे किसी भी सूचना से, ऐसी किसी भी घटना के बारे में यदि आपको पता चलता है जिसमें आपके घर में या आपके पड़ोस में, मोहल्ले में, समाज में कहीं भी कोई व्यक्ति यदि नशे का किसी तरह से या तो शिकार हो गया है और उसकी अब लत से छूट नहीं पा रहा है और आपको लगता है कि उसकी कहीं पर हेल्प हो सकती है, अथवा दूसरी स्थिति है कि कोई व्यक्ति नशे के कारोबार में लिप्त है, वो लोगों को और इस गिरफ्त में भेजने के प्रयास कर रहा है, तमाम तरह के ऐसे कारण हैं जिसके कारण वो समाज में गंदगी फैला रहा है। ऐसी तमाम सूचनाओं के लिए आप
खुले मन से पुलिस को सूचित करिए, बताइए कि आपके मोहल्ले, आपके पड़ोस में या आपकी जानकारी में कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है, तो निश्चित रूप से हमें मदद मिलेगी उसको दूर करने में। तो आज के इस दिन हम ये प्रण लें, हम ये प्रतिज्ञा करें कि नशे के संबंध में कोई भी गतिविधि, किसी भी तरह की कोई भी गलत बात हम स्वीकार नहीं करेंगे और समाज के हर वर्ग को, हर व्यक्ति जो हमारे संपर्क में आएगा उसको इस बीमारी से, इस समाज को खोखला कर देने वाली चीज़ जो आप कभी महसूस करेंगे कि यदि एक परिवार में एक व्यक्ति भी नशे की लत पे आ गया, नशे की जद पे आ गया, तो न सिर्फ वो व्यक्ति बल्कि पूरा परिवार धीरे धीरे करके खोखला होता जाता है। आय के साधन खत्म हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो अपनी लत को पूरा करने के लिए अपनी उस आदत से लाचार होकर तमाम तरह के दूसरे अपराधों में लिप्त हो जाता है। कहीं वो चोरी करेगा, कहीं वो किसी तरह से और किसी को परेशान करेगा, दूसरे अन्य अपराधों में शामिल हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम जो जागरूक लोग हैं, जो समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस बीमारी को रोकने में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करें। तो आज अंत में पुनः मैं आप सभी को धन्यवाद भी देता हूँ, बधाइयाँ भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। ऐसे ही आप जागरूकता का परिचय देते रहिए और पुलिस को जहाँ कहीं भी सहयोग की आवश्यकता हो वो सहयोग करें, और पुलिस से जहाँ कहीं आपको लगता है कि हम सहयोग की भूमिका में रह सकते हैं तो निश्चित रूप से हमें बताइए। ये म्यूचुअल कोऑपरेशन से हम निश्चित रूप से इस बीमारी को जीत पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, पुनः बहुत शुभकामनाएं। आपने बनाया वो ऊपर वाली, बीच वाला बच्चा क्या कर रहा है, वो जो हेलमेट लगा के बैठा हुआ है, अच्छा वो तेज है, गुड, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जोरदार तालियों से स्वागत करें उत्तराखंड करने के लिए। सर ये एनसीसी की कैडेट है। मेरी ड्राइंग के द्वारा सबको मैसेज देना चाहती हूँ कि नशा नहीं करना चाहिए। जय हिंद सर, मैं कैडेट नीलम वर्मा। मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ कि नशा से दूर रहें, नशा मुक्त रहें। आज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के ऊपर मैंने ये ड्राइंग बनाया है। ये छिंदवाड़ा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रतियोगिता कराई गई है। हमने इसमें ये संदेश दिया है कि हमें नशीले पदार्थों को अवॉइड करना चाहिए और हेल्थी फ्रूट खाना चाहिए और दूध पीना चाहिए। इससे हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है। थैंक यू। मैं निवांशा भदौरिया हूँ। मुझे 13 से 16 साल के वर्ष ग्रुप में 3rd प्राइज़ मिला है और ये कंपटीशन जो आयोजित हुआ था एसपी सर के द्वारा, और ये कंपटीशन बहुत अच्छा था सबको एक संदेश देने के लिए कि हमें ड्रग्स सब अवॉइड करने चाहिए। संघ द्वारा इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है। हमने आज एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था जिसमें हमने विगत 3-4 दिनों से छोटे बच्चों को 3 आयु वर्गों में ड्राइंग और पेंटिंग कंपटीशन के माध्यम से उनकी अभिव्यक्तियां हमने आमंत्रित की थी, और इसी थीम पर कि किस तरह से समाज में इस बुराई के प्रति जागरूकता का प्रसार किया जाए। तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि लगभग 100 से अधिक बच्चों ने इसमें अलग अलग आयु वर्ग में पार्टिसिपेट किया, और आज हमने उन्हें उनके द्वारा प्रस्तुत कृतियों को एक विशेष ज्यूरी के माध्यम से हमने उसको इवेल्युएट करवाया था, और उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों आयु वर्गों में हमने पुरस्कृत भी किया है। बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं, और बाकी जो पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे थे उन सभी को हम सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। इस पूरे आयोजन का उद्देश्य समाज में फैली नशे की लत, उसकी बुराई के प्रति जागरूकता का प्रसार करना, लोगों को ये इस बात के लिए प्रेरित करना कि वो अपने आसपास जहाँ कहीं भी नशे की गिरफ्त में आ चुके लोग यदि वो देखते हैं अथवा इस तरह के किसी अपराध में लिप्त लोगों के बारे में उनको जानकारी है तो वो पुलिस से उस जानकारी को, उस सूचना को साझा करें, जिससे हम सब मिलकर इस बुराई को समाज से उखाड़ फेंकने में
अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। जिले के सांसद नकुलनाथ ने आज एक पत्र भेजकर कलेक्टर सौरभ सुमन से जिले में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर की गई प्रशासनिक व स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों के बारे में जानकारी चाहिए। सांसद नकुलनाथ ने जिले में उपलब्ध कराए गए वेंटिलेटर के संचालन के लिए ऑपरेटरों की उपलब्धता सहित आवश्यक स्टाफ व एम्बुलेंस तथा ऑक्सीजन युक्त वार्डों व बेड की तैयारी से भी अवगत कराने का आग्रह किया है, ताकि समय रहते कमियों को पूरा कर गंभीरता के साथ मुकाबला किया जा सके। जिले के लोकतंत्र सेनानी संघ के सदस्यों ने आज जिलाध्यक्ष कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की है कि पश्चिम बंगाल की सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग कर वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। सेनानी संघ के सदस्यों ने नारेबाजी कर बंगाल सरकार के विरुद्ध अपना आक्रोश भी व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल की सरकार को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, आज करो, अभी करो। अमर रहे लोकतंत्र सेनानी संघ, अमर रहे लोकनायक बाबू जयप्रकाश नारायण, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारा यह निवेदन हमने राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन आपके माध्यम से भेजने का निर्णय किया था और उसी कार्यक्रम में हम आपको ये ज्ञापन भेज रहे हैं। हमारा निवेदन है कि हमारी लोकतंत्र सेनानी संघ छिंदवाड़ा द्वारा माननीय महामहिम राष्ट्रपति के नाम से कलेक्टर महोदय के माध्यम से पश्चिम बंगाल में हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए और उस चुनाव के संपन्न होने के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके नेताओं के इशारे पर जिस प्रकार से हिंसा का तांडव वहां पर रचा गया, जिस प्रकार से माँ बहनों की इज्जत लूटी गई, जिस प्रकार से वहां के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता हुई, हिंदू बंधुओं के साथ जिस प्रकार से और मारपीट की गई, जिस प्रकार से और वहां पर लोगों पर जानलेवा हमला करके काल कौलित किया गया, उसके विरोध में आज लोकतंत्र सेनानी संघ मध्य प्रदेश और पूरे देश में काला दिवस मना रहा है। और हमने उसी तारतम्य में और आज काली पट्टी बांधकर और यहाँ पर हम लोग सभी ज्ञापन सौंपने के लिए लोकतंत्र सेनानी संघ के सदस्य और उनके सहयोगी बंधु यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष के साथ ही हमारे प्रदेश के सचिव अजय औरंगाबादकर जी, मोहन रोड़े जी, विलास नरोटे जी, ईश्वरी चौरसिया जी, मधुकर पोखली जी, हमारे समस्त सहयोगी बंधुगण और हमारी मातृशक्ति पर यहाँ आई हुई है। हमने ज्ञापन सौंपकर माननीय जिलाध्यक्ष के प्रतिनिधि के रूप में एसडीएम साहब हमारे बीच में उपस्थित हुए थे। हमने उनसे कहा कि हमारी इन मांगों को जो उचित है, जायज है, इनको तत्काल राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए और इस पर क्या कार्यवाही हुई है उसका हम लोगों को संतोषप्रद जवाब दिया जाए। और निश्चित रूप से अगर इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, अगर पश्चिम बंगाल के सरकार को बर्खास्त करके लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र सेनानी संघ आगे और कड़ी कार्रवाई करेगा। ऐसा हमने इस ज्ञापन के माध्यम से अपना आशय प्रशासन को और महामहिम राष्ट्रपति को अवगत कराया है। मेरा इस समय में हम सभी बंधुओं को से यही निवेदन है कि लोकतंत्र की हत्यारी सरकार को बर्खास्त कर और पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की स्थापना की जाए। भारत माता की जय। जिला न्यायालय परिसर में न्यायिक प्राधिकरण भवन में आयोजित रक्तदान शिविर में 48 लोगों ने रक्तदान किया, जिसमें 22 यूनिट रक्त सेवा ही संकल्प समूह के सहयोगियों ने दिया। सेवा ही संकल्प ग्रुप के प्रणेता प्रकाश सिंह उइके ने दमोह में रक्तदान किया। न्यायालय परिसर में रक्तदान शिविर का ऑनलाइन शुभारंभ प्रकाश श्रीवास्तव, अध्यक्ष न्यायिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया था। इस अवसर पर जिला सत्र न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश तथा अधिवक्तागण उपस्थित थे।
आज ये जो ब्लड डोनेशन कैंप आपने आयोजित करवाया है यहाँ पर? दरअसल मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने पूरे प्रदेश में आज एक साथ ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाने का रखा है। हमारी जानकारी के मुताबिक राज्य में 5600 यूनिट ब्लड एट ए टाइम होना चाहिए था और अभी लगभग 3100 यूनिट था। इसलिए लक्ष्य रखा गया कि हम उसको पूरा करें और 50 जिलों में 52 जिलों में एक साथ ये हो रहा है। हमारे यहाँ हमने पूरे ज़िले में 100 यूनिट का लक्ष्य रखा है और आज सिर्फ मुख्यालय पर ये रक्तदान शिविर आयोजित हुआ है। तहसीलों में बाद में होगा और हमें उम्मीद है कि हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे और लोगों के लिए रक्त की सुविधा उपलब्ध कराने में हमारा थोड़ा सा योगदान हो पाएगा। आज सेवा ही संकल्प ग्रुप के द्वारा यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। जैसा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का निर्देश अनुसार जो है यहाँ जिला कोर्ट में ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें सेवा ही संकल्प ग्रुप के द्वारा लगभग 22 यूनिट का ब्लड डोनेशन किया जा रहा है और हमारे जो ग्रुप के संयोजक है श्री प्रकाश सिंह उइके जी, उनके द्वारा भी दमोह में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि वहाँ पे भी अधिक से अधिक संख्या में लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए प्रेरित किया गया। व आगे भी इस प्रकार का कार्य जारी रहता है। हमारा वर्ष भर एक सेवा कार्य जारी रहते हैं और जैसा कि अभी वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना महामारी के चलते लोग ब्लड डोनेट करने में डर रहे हैं, उसके चलते यह कैंप आयोजित किया गया है। आज यहाँ पर सेवा ही संकल्प समिति की ओर से माननीय जज साहब प्रकाश सिंह जी उइके के आदेश पे मैं यहाँ ब्लड डोनेट कैंप में आई हूँ और मेरे साथ मेरे 20 बच्चे हैं जो यहाँ ब्लड डोनेट कैंप कर रहे हैं। आज की तारीख में पूरे मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट के आदेश पे कोविड के चलते सभी हर ज़िले में ये कैंप का आयोजन किया गया है और बहुत ही सराहनीय कार्य है। हम सभी को ब्लड डोनेट करना चाहिए। मैं स्वयं भी 32 बार ब्लड दे चुकी हूँ पर आज मेरी उम्र के चलते मैं 57 ईयर्स ओल्ड, अब मैं ब्लड नहीं दे सकती। मुझे डॉक्टरों का आदेश है कि अब आप ब्लड मत दीजिए। आज लगभग कितने यूनिट ब्लड कलेक्ट करने का यहाँ पर? यहाँ पर अभी 80 यूनिट का ब्लड का हमारा टारगेट है और उससे भी ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सभी युवा हैं, मातृशक्ति है, सभी लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं और बहुत ही हर्ष का विषय है कि कोविड के चलते जिसको हम जो कोविड से उठे हैं अभी उन्हें बहुत कमजोरी होने के कारण और जिसको अभी प्लाज्मा की ज़रूरत है किसी को, तो सभी के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य है। और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जज साहब का जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया और यहाँ पर आज कोर्ट परिसर में हमको ब्लड डोनेट करने का कैंप करने का अवसर मिला। जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में आज नशा मुक्ति दिवस मनाया गया, जिसमें विभिन्न एनजीओ और अनेक समाजसेवियों के साथ मिलकर शासन के साथ सहयोग करते हुए नशे के विरुद्ध लड़ने की शपथ दिलाई गई। मालूम होगा और लोगों का इंकरेजमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आए हैं ये जिन लोगों का प्रतिभागी में सभी के लोगों की फोटो जो है वायरल की जाए ताकि उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लोग पढ़ें और समझें। मैं चाहूँगा कि ये आप लोगों को सभी को नशा मुक्त भारत अभियान की शपथ दिलाएंगे और हम आज से संकल्प लेंगे कि हम इसके लिए नशा मुक्त भारत अभियान के लिए प्रेरक का कार्य करेंगे। साक्षी मानकर मैं अपना नाम ले लेंगे। शिक्षा संकल्प लेता हूँ कि जीवन में अपने साथियों को भी समझाकर व्यसन मुक्त करवाऊंगा। ईश्वर मेरी सहायता करे। थैंक यू मैडम। ये श्यामल अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस का आयोजन किया जा रहा है। जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र छिंदवाड़ा में कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग की ओर से किया जा रहा है। इसमें नशे की वस्तुओं का जो उपयोग करते हैं और व्यापार करते हैं उसके विरुद्ध संपूर्ण विश्व में आज का दिवस अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह कार्यक्रम हमारा विभाग जो सामाजिक न्याय हर वर्ष मनाता है और आज के कार्यक्रम में हमने समस्त छिंदवाड़ा जिले के जो प्रतिष्ठित और अच्छा कार्य करने वाले एनजीओ हैं, गायत्री परिवार है,
और सभी लोग मिलजुल के आज संकल्प ले रहे हैं हम लोग पुलिस प्रशासन और सभी समाज सेवक मिलके, सभी सामाजिक धार्मिक संगठन मिलके नशे को दूर भगाने के लिए और देश और समाज को नशा मुक्त करने के लिए आज से हम लोग मिलजुल कर प्रयास करेंगे और शासन के साथ साथ इसको जन जन का एक नारा लाएंगे लोगों के दिलो दिमाग में और एक ऐसा अभियान इसको हम बनाएंगे कि सभी लोग उठ खड़े हों और नशे के विरुद्ध सब लोग मिलजुल के कार्य करें। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। वैक्सीनेशन नहीं तो दाढ़ी कटिंग नहीं। जी हां, नगर सेन समाज व केश शिल्पियों ने आज एक बैठक लेकर निर्णय लिया है कि कटिंग सैलून में उन्हीं नागरिकों की कटिंग व दाढ़ी बनाई जाएगी जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है। इस निर्णय की जानकारी समाज के पदाधिकारियों ने दी है। बस वैक्सीनेशन नहीं, छोड़ काटने वो चीज ऐसा है नहीं। सामान्य ग्राहकों से निवेदन है कि वो वैक्सीनेशन का प्रमाण दे ताकि हमारे को शोर कम करने में वो पानी बाल्टी लाना भी है। वाले समय पे हमारे सभी केश शिल्पी बंधु उन्हीं लोगों के केश कर्तन कार्य करें, उन्हीं लोगों के दाढ़ी बाल काटें जिन्होंने वैक्सीनेशन लगाया है। अन्यथा अगर वो वैक्सीनेशन वो नहीं लगाता है तो उस व्यक्ति का ना तो वो दाढ़ी बनाए, ना बाल काटे, ना किसी प्रकार का कार्य करे। ये मेरा आज यहाँ पर सभी सामाजिक बंधुओं के सामने हम लोगों ने निर्णय लिया है और इस निर्णय का पालन हम सभी को करना है। कोई भी व्यक्ति हमारी दुकान में अगर मान लो किसी प्रकार का ऐसा संक्रमित व्यक्ति आता है और उससे अगर हम संपर्क हो जाते तो पूरा हमारा परिवार और हम उससे असुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए हमने सुरक्षा की दृष्टि से समाज ने ये निर्णय लिया है, ये शिल्पियों ने ये निर्णय लिया है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति का बाल नहीं काटे जाएंगे जिसका वैक्सीनेशन ना हुआ। मैं सागर बंदेवा सैन समाज जिलाध्यक्ष। सैन मंदिर प्रांगण में हमारी आज बैठक संपन्न हुई जिसमें वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया और उसके साथ साथ में हम लोगों ने यहाँ पर एक निर्णय लिया गया है कि सारे ज़िले के लिए कि हम लोग जो केश शिल्पी परिवार के लोग हम लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं और लगभग जो नहीं हुए उनको प्रेरित किया जा रहा है। पर एक निर्णय हमने पारित किया है कि जो हमारे ग्राहक आते हैं, सम्मानित ग्राहक, उनसे एक निवेदन है कि जो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं हम उन्हीं का काम करेंगे। जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाए हम उनको क्षमा मांग लेंगे, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर देंगे भैया आप वैक्सीनेटेड करो लो, ताकि हम लोग आप भी सुरक्षित रहें, हम भी सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वैक्सीनेशन के लिए गणराज वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आज पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सहयोग देकर 550 लोगों को टीका लगवाया गया। टीका लगवाने के लिए आए नागरिकों का भाजपा अध्यक्ष बंटी साहू ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और आग्रह किया कि सभी लोग अन्य लोगों को भी टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। भगवान श्री गणेश की बोले, छिंदवाड़ा के महाराजा की। आप लोगों का सबका धन्यवाद बहुत बहुत। आप सभी लोग का वैक्सीनेशन में स्वागत है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप सब लोग का स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि इस कोरोना महामारी से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि वैक्सीन करवाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लगातार मास्क लगाएं। आज इस तरीके से यहाँ पर भीड़ उमड़ी है, मैं इसके लिए महाराजा परिवार के सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ। ये दिखाता है कि आपने कितनी मेहनत करी है। अभी अमित भाई ने बताया कि तीसरा कैंप है, लेकिन मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि तीसरा कैंप होकर के खत्म ना हो। प्रयास करें कि शहर के हर वार्डों में
हमारे द्वारा कैंप आयोजित करवाए जाएं, क्योंकि जिस तरीके से आज लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आतुर हैं, उन्हें जानकारी मिलती जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की भी ये इच्छा है कि न सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से या सरकारी लोगों के माध्यम से, बल्कि सामाजिक ग्रुपों के माध्यम से भी इस तरीके के कैंप आयोजित हों, जिससे लोगों को जल्द से जल्द कैंप की वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध हो सके। अभी समय नहीं है बहुत ज़्यादा बात करने का, लेकिन मैं यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वैक्सीन लगा करके हम लोग लापरवाह ना हो जाए। साथ ही साथ वैक्सीन के साथ ही साथ हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लगातार मास्क लगाएं, और जिन लोगों ने, हमारे दोस्तों ने, हमारे परिवार के सदस्यों ने, हमारे पड़ोसी हैं या जो भी हमारे जान पहचान के लोग हैं, उनको वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें। यही आज सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि पिछले 1 साल से लगातार हम लोग इस कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, और इस कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए वैक्सीन है। मैं अंत में फिर से गणराज वेलफेयर सोसाइटी और छिंदवाड़ा महाराजा के परिवार के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी की स्थानीय शाखा ने आज साहू महाराज की जयंती मनाई। इस अवसर पर 25,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य पदाधिकारियों को दिया गया। जोन प्रभारी ज्ञानेश्वर गजबीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। ये जूम मीटिंग हुई थी, हमारे जो रामजी गौतम है वो सांसद है, बाद मध्य प्रदेश की थी, और उन्होंने बताया था कि शाम को 7 बजे के आसपास छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ उनकी जूम मीटिंग है। तो इस तरह से ये जो कार्यक्रम है जूम मीटिंग के माध्यम से और हमारी बात को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और ये अब दूसरे लोग भी ये टेक्नोलॉजी का फायदा लेकर के अपनी बातों को फैलाते थे। अब भी हमारे पास ये एक जूम मीटिंग में आपसे चर्चा करना चाहते हैं, और उन्होंने मेरी मुख्य अतिथि रखना चाहते हैं। आज बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई छिंदवाड़ा के तत्वाधान में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत और आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती है, और जयंती के मौके पर सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन का पालन करते हुए हमने पार्टी कार्यालय में जयंती का कार्यक्रम रखा। और आज से छिंदवाड़ा जिले में, पूरे प्रदेश में चल रहा है, लेकिन आज से छिंदवाड़ा जिले में बहुजन समाज पार्टी का सदस्यता अभियान पूरे तेजी चलेगा। हमें राष्ट्रीय लेवल पे और प्रदेश लेवल पे जो टारगेट मिला है कि छिंदवाड़ा के 50,000 सदस्य बनाकर बहन कुमारी मायावती जी के पास भेजना है। तो आज हम पूरे साहू महाराज के जयंती के मौके पर हम संकल्प लेते हैं, पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ता, तो जो हमारे सुप्रीमो का आदेश हुआ है उनका मैं अक्षरशः पालन करेंगे, और बहुजन समाज पार्टी को छिंदवाड़ा जिले में नंबर 1 की पार्टी बनाने का संकल्प लिया। धन्यवाद। नगर के बुधवारी बाजार स्थित पाटनी स्कूल में आज वैक्सीनेशन का तीसरा शिविर का आयोजन किया गया, जिसके आयोजक समाजसेवी दीपक राज जैन व सेवादार अभिषेक गुप्ता थे। शिविर में 300 नागरिकों को टीका लगवाया गया। नेचुरल फोटो अच्छी लगती है। नहीं जरूरी है, बाकी लोग खड़े रह सकते हैं। मैंने वैक्सीन लगवाई है, आप सब भी लगवाइए। आम जनता से अपील है कि सभी लोग वैक्सीन लगाएं, वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। तुम लोग को लगी कि नहीं बे? नमस्कार दोस्तों, सर्वप्रथम तो आपको बधाई हो। मध्य प्रदेश ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया वैक्सीनेशन में, और हमारे छिंदवाड़ा ने दूसरा स्थान। और ये श्रेय जाता हमारे जिला प्रशासन के कलेक्टर महोदय सौरभ सुमन जी, एसडीएम श्री अतुल जी,
नागेश जी जनपद पंचायत सीईओ, नगर पालिका निगम और स्वास्थ्य विभाग और साथ में हमारे पूरा स्टाफ जितना यहाँ ड्यूटी दे रहा है, नर्सिंग स्टाफ। विशेष रूप से हमने अभी ये 5वां कैंप है हमारा, एक छोटी विहार में किया, दूसरा तारंग भवन में और तीसरा कंडेलवाल भवन में, और हमने शैलपुत्री दरबार में 2 कैंप पहले कर चुके हैं। और जिला प्रशासन के विशेष आग्रह पर हमने आज यहाँ पाटनी स्कूल में 3रा कैंप करे। भाई अभिषेक जी गुप्ता, अलका जी इनके सबसे सहयोग से, और अभी आज हमको 300 का लक्ष्य मिला है जो कि हम पूर्ण कर चुके हैं लगभग, और हमें 200 वैक्सीन और मिलेगी। तो ये समझो कि पहले दिन 300, दूसरे दिन 200 और आज 500, ऐसे 1000 वैक्सीन हम लोगों ने यहाँ कर चुके हैं। मेरा आपसे बहुत विनम्र अपील है, अभी भी जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है वे वैक्सीनेशन कराएं, रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं, अपना जीवन सुरक्षित करने के लिए। मैं पुनः अपनी ओर से, अभिषेक भाई की ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे जीवन सुरक्षा के लिए ये जो कार्य हमारा प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन कर रहा है, उसमें आप सहयोगी बने और हम सबका सहयोग और अपना जीवन सुरक्षित रखें। धन्यवाद। कोतवाली परिसर स्थित परिवार परामर्श केंद्र में आज प्रत्येक शनिवार की तरह पारिवारिक विवादों को समझाइश से सुलह कराने का प्रयास किया गया। हमने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया मैडम, उनको प्यार से समझाया कि आपकी बच्ची ऐसी ऐसी हरकत कर रही है, आप मानो। ये जमीन में बैठा हूँ मैडम, इसको मम्मी पापा एक शब्द भी नहीं मानते, जैसा आपको बताया ना ऐसे उनको बताया। मेरी बात को मतलब अकेले नहीं करते इनके मम्मी पापा। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और चलिए इन तमाम खबरों को अब समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय सरकारी बैंक घोटाले में बढ़कर 6 करोड़ हुई रकम, प्रबंधन ने की दूसरी एफआईआर की मांग। नशा मुक्ति दिवस पर बच्चों ने दिया प्रतिभा का परिचय, चित्रों में संदेश देख एसपी ने की प्रशंसा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर जिले के सांसद नकुल नाथ ने तैयारियों की मांगी जानकारी, लिखा प्रशासन को पत्र। और पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर लोकतंत्र सेनानी संघ ने जताया आक्रोश, ज्ञापन सौंप रखी राष्ट्रपति शासन की मांग। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।